राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो संक्रांति के दिन बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है ना कौन सा नियम हमें लेना चाहिए ये शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो सबसे पहले जब देखिए शादी के बाद ये सारे नियम लिए जाते हैं, तो जब आपकी शादी हो तो सबसे पहले आपको नियम लेना है तुलसी को मेहंदी देने वाला नियम। आपको क्या करना है, मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी स्नान करें और गंगा जल से स्नान करना है। वो वीडियो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि किस तरह का कैसा रूटीन हमें रखना चाहिए मकर संक्रांति पर। तो तुलसी को मेहंदी कैसे दी जाती है, सबसे पहले आप ये ध्यान से सुन लीजिए। तुलसी को मेहंदी दान करने से, मेहंदी रोज लगाने से हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। और किस तरह की बिंदी जो है ना तुलसी माता को लगाई जाती है, तो आप चाहे तो रोली की बिंदी लगा सकते हैं, आप चाहे तो जो आपने माथे पे लगाते हैं ना, जो गोल गोल सी आती है जिसे हम हमेशा लगा के रखते हैं अपने माथे पर, वो वाली बिंदी आपको 365 बिंदियां जो है ना लगानी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 लोटा जल ले लिया है। आपको केवल शुरुआत ऐसे ही करनी है जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सरल तरीका दिखा रही हूँ, ज़्यादा तामझाम वाला तरीका मैंने नहीं दिखाया है आपको। 1 लोटा मैंने गंगा जल लिया है और इसमें जो है ना रोली है, तो रोली की बिंदी भी आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो जो हम माथे पे लगाते हैं ना, कौन सी बिंदी बोलते हैं उसको, चिपकाने वाली, वो बिंदी भी आप लगा सकते हैं। देखिए इस तरह की बिंदी भी आप लगा सकते हैं। तो आपको क्या करनी है, संक्रांति के दिन से बिंदी लगाना शुरू करना है और 365 मतलब पूरे साल आपको बिंदी लगानी है। 365 दिनों में हमारे पीरियड टाइम के भी दिन आते हैं, तो पीरियड टाइम के दिन में जो है ना आपको तुलसी को स्पर्श नहीं करना है और उस टाइम जो है ना आपको तुलसी को बिंदी भी नहीं लगानी है। लेकिन 5-7 दिन बाद जब आप पूजा करना शुरू करते हैं, तब वो 5-7 दिनों की बिंदी जो है ना आपको एक साथ जो है ना लगा देनी है। मतलब 365 बिंदियां आपको पूरी लगानी है, छोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पीरियड टाइम में आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको 1 लोटा गंगाजल चढ़ाना है। इसके बाद जो है ना मैंने इस तरह से जो है ना छोटी सी बिंदी लगा दूंगी। अब आप बोलोगे दीदी जब हम 365 बिंदियां तुलसी माता पे लगाएंगे तो बहुत सारी बिंदियां तुलसी माता पे चिपक जाएंगी। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपने एक बिंदी तुलसी माता पे लगाई तो नेक्स्ट डे जो है ना वही बिंदी लेकर आप अपने माथे पे लगा दीजिए और नई बिंदी लेकर तुलसी माता को लगा दीजिए। तो इस तरह से जो है ना करना होता है। इसके बाद अगर आप रोली की लगाना चाहते हैं तो रोली की भी जो है ना आप इस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन रोली कभी भी सूखी नहीं लगाई जाती, उसको थोड़ा सा आप गीला करके ही लगाएं। जब आप ये नियम लेते हैं तुलसी माता को बिंदी लगाने का, तो उससे पहले संकल्प करना बहुत ज़रूरी है। तो संकल्प कैसे किया जाता है, जब भी आप मकर संक्रांति के दिन कुछ भी आप दान पुण्य करें, कोई भी आप नियम लें, तो उसका संकल्प ज़रूर करें, क्योंकि संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है। तो संकल्प लेने का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। आप कोई भी नियम ले रहे हो, कोई भी आप दान पुण्य कर रहे हो, संकल्प सेम तरह से ही किया जाता है। तो मैं उसका अलग से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी, 1-2 दिन में आ जाएगा मकर संक्रांति से पहले। आपने पूरे साल माता तुलसी को बिंदी लगाई है तो उसका जो है ना 1 साल बाद उद्यापन भी किया जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन ही आपको उद्यापन करना है। आपको क्या क्या सामान लेना है, एक साड़ी लेनी है, सुहाग का सामान लेना है, एक छोटी सोने की आपको बिंदी बनवानी है। तो बहुत ज़्यादा महंगी खैर नहीं बनती है। मैंने जब मेरी शादी हुई थी, जब मैंने भी दान की थी, तो उस समय तो 100-150 रुपये की आ गई थी। तो अब शायद 1000 रुपये की समथिंग आएगी, क्योंकि सोने पर महंगाई छा गई है ना। तो बस यही सारा सामान जो है ना अपनी सासू माँ को दान करना होता है। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप अपनी नंद को, भानेज को भी जो है ना ये सोने की बिंदी दान कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट सारा सामान लगा लूँ। उद्यापन वाले दिन थोड़ी सी ज़्यादा पूजा रहती है, वो मैं पूरा विस्तार से आपको बताने वाली हूँ। जाना का मतलब आप बिल्कुल घबरा मत जाना, बहुत सरल तरीका आपको बताऊंगी। पहले आपको गंगा जल चढ़ाना है और थोड़ा सा ही जल चढ़ाएं, क्योंकि इस समय सर्दी बहुत तेज होती है। तो कम जल चढ़ाएंगे तो तुलसी माता आपकी बहुत सुरक्षित रहेंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे तुलसी के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे तुलसी के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित करके हाथ जोड़कर जो है ना प्रार्थना की है कि मैं आज जो है ना अपना संकल्प पूरा कर रही हूँ और इस संकल्प की जो है ना मुझे सिद्धि प्राप्त हो। मतलब जो भी मैं दान करूँगी उसका जो है ना मुझे पूरा फल प्राप्त हो। इसके बाद जो है ना संकल्प पूरा किया जाता है, उसका वीडियो भी मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि इसमें शेयर नहीं कर रही हूँ, वो मैं आपको साथ बाद में शेयर करूँगी। यहाँ पर जो है ना मैंने रोली का टीका लगा दिया है, जो बिंदी मैं रेगुलर लगाती हूँ वो भी मैंने लगा दी है। इसके बाद जो है ना खिचड़ी ले ली है मैंने, तिली की मिठाई ले ली है। तो और यहाँ पे जो बिंदी में लगाती थी वो बिंदी में मैंने रख दी है। ये है सासू माँ के लिए सुहाग का सामान। तो ये जो है ना तुलसी माता पर आपको इस तरह से चढ़ा देना है। मकर संक्रांति है तो अब करेंगे हम छोटा सा होम। तो यहाँ पर मैंने
नारियल ले लिया, जो सूखे वाले नारियल होते हैं वो ले लिए। उसमें छोटा सा मैं कपूर रखकर अग्नि प्रज्वलित करूँगी और इस अग्नि में मैं गुड़ और तिली के लड्डू का जो है ना भोग लगाऊंगी। कहते हैं अग्नि में जब हम भोग लगाते हैं तो सीधे हमारे देवी देवताओं तक वही भोग जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन आप जो है ना हवन ज़रूर करें। अगर आप हवन का वीडियो विस्तार रूप से देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं वहां पर जो है ना आप लोगों तक वो वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचा दूंगी। लेकिन वीडियो कमेंट थोड़ा जल्दी कर देना क्योंकि अब 1-2 दिन ही रह गए हैं। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ सोने की बिंदी, और सोने की बिंदी दिखाते दिखाते मुझसे हो गया कांड। अचानक से बिंदी मेरे हाथ से छूट गई और नीचे पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने इसको बहुत ढूंढा और आधा घंटे बाद ये मुझे जो है ना फिर से वापस मिली है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सोने की बिंदी। इस बिंदी को आप सुनार के यहाँ से लेकर आए, 1000 रुपये की आएगी। जब मैंने ली थी तो 250 रुपये की समथिंग आई थी, लेकिन अब तो 1000 की आएगी क्योंकि सोना बहुत महंगा हो गया है। तो इस सोने की बिंदी को आपको दान करना है। इसी से जो है ना आपको अपना पूरा संकल्प पूरा करना है, क्योंकि इस सोने की बिंदी को दान किया जाता है माता तुलसी के ऊपर चढ़ाने के बाद। तो चलिए आपको संकल्प कैसा करना है। अपने सीधे हाथ में आपको बिंदी रखनी है, तिल की कोई मिठाई रखनी है, कुछ दक्षिणा रखनी है और थोड़ी सी खिचड़ी के दाने रखने हैं। और आपको संकल्प पूर्ण करना है कि तुलसी माता से आपको प्रार्थना करनी है कि मैंने आपको 365 दिन बिंदी दान की है। अब जो है ना मैं इस संकल्प को पूरा कर रही हूँ और इस नियम का पूरा फल जो है ना मुझे प्राप्त हो। तो इस तरह से तुलसी मैया पर आपको ये बिंदी चढ़ा देनी है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। इस सोने की बिंदी को आप चाहें तो अपनी ननद को भी दान कर सकते हैं, सुहाग के सामान के साथ। आप चाहें तो अपनी सास को दान कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है आप किसको दान करना चाहते हैं। इसके बाद आपको आरती करनी है। तुलसी माता की आरती अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप अपने लड्डू गोपाल की भी आरती कर सकते हैं। अगर आपको लड्डू गोपाल की भी आरती नहीं आती तो जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस हिसाब से जो है ना 7 बार आपको आरती घुमानी है और घंटी बजाना है। घंटी बजाना पूजा में बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद मैंने अपनी लड्डू गोपाल की आरती की और ये जो नियम है वो सुबह के समय ही आपको लेना है और सुबह के समय ही इसको पूरा किया जाता है मकर संक्रांति के दिन। इसके बाद जो है ना ये सुहाग का सामान मैं आपको बता चुकी हूँ किसको दान करना है। तो हाल की साथ अगर आप दान कर देते हो तो बहुत सही रहता है। इसके साथ आपको खिचड़ी और तिली की कोई मिठाई आपको ज़रूर रखनी है, बहुत ज़रूरी होती है मकर संक्रांति पर। जब भी आप कोई दान पुण्य करें तो उसके साथ थोड़ी सी खिचड़ी और मिठाई जो है ना ज़रूर रखें, बहुत ज़रूरी है। तो बस इसे हम दान कर देंगे। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।